परमेश्वर आपको आशीष दे। आज सुबह शनिवार मई 15, 2021 है। इससे पहले कि हम राजलेख में शामिल हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। दुनिया भर में कई भाई बहन बीमार हैं, कुछ अस्पतालों में हैं तो कुछ अपने घरों में, कुछ घबराहट की स्थिति में है, कुछ को कोविड-19 है। कृपया दुनिया भर में मसीह के दुल्हन को याद करें, चाहे वे कहीं पे भी हो। परमेश्वर से आपको आराम देने के लिए और आपके साथ रहने के लिए कहें। तो अब मैं इन टेपों के बारे में भाई ब्रैनम का एक उदाहरण पढ़ने जा रहा हूँ। आमीन। उदाहरण, और ये नहीं जानते टेप के अनुच्छेद 60 में है। और मुझे पता है, फिर से शुरू करें। ये रहे भाई ब्रैनम। और मैं जानता हूँ कि मेरे इस धरती पर से जाने के पश्चात वे टेप और वे पुस्तकें जीवित रहेंगी, और आप में से बहुत सारे युवा बालक आने वाले दिनों में पाएंगे कि यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये मैं प्रभु के नाम में बोल रहा हूँ। मैं 62 का हूँ, और जब भाई ब्रैनम ने ये कहा, मैं 6 वर्ष का था। मैं उन बच्चों में से एक हूँ, और मैं जानता हूँ कि प्रभु ऐसा ही कहता है। हालेलुया। अब आइए हम जेफरसनविल इंडियाना से परमेश्वर के भविष्यवक्ता भाई जोसेफ ब्रैनम के पत्र को देखें। लेकिन ये सिर्फ हमारे इलाके के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप कहीं पे भी हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यह भाई जोसेफ है। प्रिय छोटे बच्चों, हमने अपना निर्णय कर लिया है। संदेश सिद्ध हो गया है। मनुष्य का पुत्र अपने वचन को प्रकट करने के लिए फिर से मानव शरीर में आया है। पारंपरिक पर्दा को अलग कर दिया गया है। यह वह है, अग्नि का स्तंभ सीधे दृश्य में खड़ा है। इस दिन के लिए वचन को प्रकट कर रहा है। हम हर शब्द को देखते हैं और हम इसे मानते हैं। प्रत्येक टेप आते ही हमने उसको सुना है। जब हम प्रत्येक को सुनते हैं तो वह हमारे लिए अधिक स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है। हमने शास्त्रों की खोज की है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रकट और सही साबित हुआ है। विलियम मैरियन ब्रैनम ने इसे कहा और परमेश्वर ने इसे प्रेरित किया। क्या है वह? मानव के मांस में छिपे देवता। इसके बारे में सोचो। अग्नि का वही स्तंभ जो उन लोगों पर आया जिन्होंने पवित्र शास्त्र लिखा है, वही अग्नि का स्तंभ आज हमारे साथ है। पवित्र शास्त्र की व्याख्या करते हुए उनका वचन, यह टेप हमें प्रतिदिन उनके जैसा बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम उसके उपस्थिति में रह रहे हैं और उसके धन्य छवनी के अनुरूप हो रहे हैं जब हम उसके साथ चलते हैं और वह हमसे बात करता है। आप अब उस पर्दे के पीछे नहीं हैं। छोटे बच्चों, परमेश्वर आपके सामने पूरी तरह से आ गया है। हम उस पर्दे के पीछे नहीं हैं। हम इसे पूरी तरह से देखते हैं। यह वह रोटी है जिस पर हम दावत करते हैं जब हम मनुष्य के पुत्र को हमसे बात करते और उसके वचन को प्रकट करने के लिए सुनने के लिए दुनिया भर में एकजुट होते हैं। यह विश्वासियों का भोजन है जो केवल सच्चे विश्वासी के लिए है। दूसरे लोग अलग अलग भोजन चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये प्रकट किया हुआ परमेश्वर ने अपना वचन एक आदमी को भेजा, समूह नहीं, एक आदमी। ये हमेशा से रहा है। एक भविष्यवक्ता प्रभु के वचन के साथ हर युग, हर बार पवित्र शास्त्र के माध्यम से नीचे आया। वचन एक के पास ही आता है, हर युग में समान रूप से, कलीसिया के युगों में भी, पहले से अंतिम तक। दूसरों के पास उनका अपना स्थान है। यह सही है, ध्यान दें, लेकिन उस अग्नि के स्तंभ से दूर रहे। हम परमेश्वर की आवाज़ चाहते हैं
जिसे रिकॉर्ड किया गया और टेप पर रखा गया है, वह शब्द जिसे व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, कोई व्याख्या नहीं, केवल शुद्ध शब्द, गुप्त मानना। जैसे यूनानियों को एक परमेश्वर चाहिए था और वहाँ वे उनके सामने खड़ा था, परंतु वे पर्दे के कारण उसे न देख सके। आज वही बात है, वे अपने चेहरे पर पर्दे के कारण उसे नहीं देख सकते हैं। दूल्हा मानव शरीर में आया है और हमें एक साथ जोड़ रहा है। वचन उसके कलीसिया और हम एक होते जा रहे हैं। यह मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के मानव शरीर में फिर से प्रकट होने की अभिव्यक्ति है। वह हमें एकजुट कर रहा है और हमें विवाह के बोझ में ले जा रहा है, जिसे अपने दुल्हन के लिए तैयार किया है। सुनो बच्चों, तुम वह शब्द हो जिसे लिखा और प्रकट किया गया है। पिता ने अपने आप को इस दिन के लिए स्वयं का खुलासा दिया है और अब उन्होंने आपकी स्वयं का खुलासा दिया, जो पूर्ण वचन दुल्हन है। सिर्फ वचन बोलो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह संदेश स्वयं की सिद्ध सेवकाई है, किसी व्यक्ति की नहीं। उस युग में नीचे की तरह कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि स्वयं को प्रकट करते हुए। संत लूका 17:30, मलाकी 4, प्रकाशित वाक्य 10:7, इब्रानियों 13:8। यदि आप कुछ और खोज रहे हैं या कोई और जो आपके लिए और अधिक प्रकट करने के लिए है, टेप में से भी अधिक, आपसे यह चूक गया है मेरे मित्रों। मूल वचन पर वापस आए, एकदम सिद्ध वचन। यह मैं नहीं हूँ, ये आपका पादरी नहीं है, यह शब्द है, यह संदेश है, यह टेप है, क्योंकि यह परमेश्वर की एकमात्र सिद्ध किया हुआ और साबित किया हुआ आवाज़ है। आइए उस आवाज़ को सुने जो इस रविवार को दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय परमेश्वर का अनुरोध होना, जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर अपनी दुल्हन को अपना संदेश बोलते हुए सुनते हैं। परमेश्वर का अनुरोध होना 640614 M, भाई जोसेफ ब्रैनम। संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए शास्त्र मत्ती 24, लूका 17, 28 और 29, संत यूहन्ना 14, पहला कुरिन्थियों 12, 13, दूसरी कुरिन्थियों 3, 6, दूसरा कुरिन्थियों 4, 3, फिलिपियों 2, 1 से 8, पहला तिमोथियस 3, 16, इब्रानियों 13, 8, प्रकाशित वाक्य 10, 7 और 19 का 13, निर्गमन 19 और 20, योएल 2, 28, मलाकी 4, 5। यह जेफरसनविल इंडियाना में भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र का समापन होता है, लेकिन ये दुनिया के लिए है। परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम। Scriptures to read before hearing the message are Matthew 24:24, St. Luke 17:28 and 29, St. John 14:14, 1 Corinthians 12:13, 2 Corinthians 3:6, through 2 Corinthians 4:3, Philippians 2:1 through 8, 1 Timothy 3:16, Hebrews 13:8, Revelation 10:7, and Revelations 19:13. Also, Exodus chapters 19 and 20, Joel 2:28, and Malachi 4:5.
This concludes the letter from Brother Joseph Branham in Jeffersonville, Indiana, but it's for the world. God bless you, and until next time, shalom.